मिरर वर्क 10वां दिन। अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। आज का पाठ दर्द के बारे में है। वह क्या होता है, वह कहाँ से आता है, वह आपको क्या बता रहा है और आप उससे क्या सीख सकते हैं। हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बीमारियों के साथ रहते हैं। वह हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश हो सकती है या उसका बड़ा अंश हो सकती है। आज आप अपने मिरर वर्क का उपयोग एक नए द्वार को खोलने के लिए करेंगे, जो आपको अपने शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और आपके दर्द का उपचार करेगा। कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है, तो आप उससे क्या सीख सकते हैं? चूंकि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों ही उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। हाल ही में मेरे सामने इसका एक अद्भुत उदाहरण आया, जब मैंने दो छोटी लड़कियों को पार्क में खेलते देखा। एक बच्ची ने खेल खेल में दूसरी की बाह पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया। उसका हाथ उसकी बाह के संपर्क में आता, इससे पहले ही दूसरी बच्ची के मुंह से निकला आह। पहली बच्ची ने अपनी सहेली की ओर देखा और पूछा, तुमने आह क्यों कहा? मैंने तो अभी तुम्हें छुआ भी नहीं। उसने कहा, मैं जानती थी कि मुझे दर्द होगा। शरीर हमारे जीवन की हर चीज की तरह हमारे अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। वह हमारे वह हमेशा हमसे बात करता रहता है। बस हमारे पास सुनने के लिए समय होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हर दर्द और बीमारी को अपने शरीर में हम ही पैदा करते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हमारे सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए प्रत्येक शब्द का जवाब देती है। शरीर हमेशा सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना करता है, चाहे हम कुछ भी करते हों। हालांकि यदि हम शरीर को अस्वास्थ्यकर भोजन और गलत विचारों से नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अपनी ही परेशानी बढ़ा लेते हैं। दर्द हमारे पास कई रूपों में आता है। कोई पीड़ा, कोई चोट, पैरों की सूजी हुई उंगलियां, कोई खरोंच, कफ का जमाव, बेचैनी भरी नींद, मिचली महसूस होना, कोई रोग इत्यादि। वह हमें कुछ बताने की कोशिश करता है। दर्द वह तरीका है जिससे शरीर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए लाल झंडा फहराता है। हमें यह सूचना देने का अंतिम प्रयास करता है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ है। जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम क्या करते हैं? आमतौर पर हम दवाई के डब्बे से या दुकान से गोली लेकर खा लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने शरीर से कहते हैं, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता। आपका शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर फुसफुसाहट लौट आएगी, इस बार पहले से कुछ तेज। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त को महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और वह सुन नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा वह बात कहेंगे, शायद और जोर से। यदि वह तब भी नहीं सुनेगा, तो शायद आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता है आप उस पर हाथ भी उठा दें या दुखी और उपेक्षित महसूस करते हुए चुप हो जाएंगे। कभी कभी लोग वास्तव में बीमार होना चाहते हैं। हमारे समाज में हमने दर्द और बीमारी को जिम्मेदारी या अप्रिय परिस्थितियों से बचने का वैध तरीका बना दिया है। यदि हम नहीं कहना नहीं सीख पाते, तो हम अपने स्थान पर नहीं कहने के लिए किसी बीमारी का आविष्कार कर लेते हैं। हालांकि किसी एक बिंदु पर आकर आपको जो हो रहा है उस पर ध्यान देना ही पड़ता है। स्वयं को अपने शरीर की आवाज सुनने दें, क्योंकि मूल रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है और उसे आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। हर उस दर्द के बारे में सोचें जो आपको एक शिक्षक के रूप में होता है, जो आपको बताता है कि आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार है। आप जो मान रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उसमें कहीं कुछ है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूँ जो कहता है, कृपया ध्यान दें,
जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं, तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने का मौका होता है। क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कर दें और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख लें। आइए अफर्म करें, मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूंगा। आपका 10वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं। मान लीजिए वह सीने में जलन या हार्ट बर्न है। नंबर 2, अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। नंबर 3, अपनी आंखों में गहराई से देखें और अपने आप से ये पूछें, यह हार्ट बर्न कहाँ से आया? क्या यह मुझे बताने की कुछ कोशिश कर रहा है? क्या मैं अस्वास्थ्यकर खाना खा रहा हूँ? क्या मुझे किसी चीज का डर सता रहा है? क्या मैंने कोई ऐसी खबर सुन ली है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूँ? कौन सी चीज या व्यक्ति है जिसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ? नंबर 4, चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी को अनुभव कर रहे हो, आप ये अफर्मेशन बोल सकते हैं। मैं आसानी से और पूरी तरह सांस लेता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं निडर हूँ। ये अफर्मेशंस दोहराते रहें। नंबर 5, अब कुछ अफर्मेशन विशेष रूप से उस भाग के लिए करिए जहां आपको दर्द हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आपको पेट की समस्या है तो आप कह सकते हैं, मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। मेरे स्वस्थ पेट, मैं तुम्हें स्वास्थ्यप्रद खाना खिलाता हूँ और तुम उसे खुशी से पचा सकते हो। मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। नंबर 6, इन अफर्मेशंस को 2-3 बार और दोहराएं। शक्ति आपके अंदर है। आपका 10वें दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो स्वयं को शांत करने के लिए समय निकालें। विश्वास करें कि आपकी उच्चतम शक्ति आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज को बदलने की आवश्यकता है ताकि आप इस दर्द से मुक्त हो सकें। नंबर 2, एक आदर्श प्राकृतिक परिवेश की कल्पना करें जहां चारों ओर आपके पसंदीदा फूल बहुतायत में खिले हों। आपके चेहरे को कोमलता से छू रही मीठी गर्माहट भरी हवा को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, अपने आप से ये प्रश्न पूछें, मैं इस समय को की ओर कैसे योगदान दे रहा हूँ? वह क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है? मेरे जीवन के किन क्षेत्रों को बदलाव की आवश्यकता है? इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें और जवाब मिलने दें। इन जवाबों को अपनी दैनिकी में लिखें। नंबर 4, ऊपर लिखे जवाबों में से एक का चुनाव करें और एक कार्य योजना लिखें जिस पर आप आज काम कर सकते हैं। एक बार में एक बदलाव लाएं। जैसे कि किसी चीनी दार्शनिक ने कहा है, 1000 मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। एक छोटे कदम को दूसरे में जोड़ने से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। दर्द अनिवार्य रूप से रातों रात गायब नहीं हो जाता, हालांकि ऐसा हो भी सकता है। दर्द को उभर कर ऊपर आने में समय लगा है, इसीलिए उसे यह समझने में कुछ समय लग सकता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वयं के प्रति नरम रहें। 10वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ।
शरीर जीवन की अन्य सभी चीजों की तरह आपके अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। प्रत्येक कोशिका आपके सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए हर शब्द का जवाब देती है। परिवर्तन की इस दुनिया में आप सभी क्षेत्रों में लचीला होने का चुनाव करते हैं। आप अपने जीवन और अपनी दुनिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने आप को और अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं। आपका शरीर आपको प्रेम करता है, चाहे आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार करते हो। आपका शरीर आपके साथ संवाद करता है और आप उसके संदेशों को सुनते हैं। आप संदेश प्राप्ति के इच्छुक भी रहते हैं। आप ध्यान देते हैं और आवश्यक बदलाव करते हैं। आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं और उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देने के लिए हर एक स्तर पर जिस चीज की आवश्यकता होती है वह देते हैं। आप एक आंतरिक शक्ति का आवाहन करते हैं जो आवश्यकता होने पर हमेशा आपके पास होती है। आपका 10वें दिन का ध्यान, स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक एफर्मेशन। यहाँ कुछ सकारात्मक एफर्मेशन दिए हैं जो आपके स्वास्थ्य और उपचार का समर्थन करेंगे। इन्हें बार बार दोहराते रहें। मैं उन चीजों को खाने में आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूँ। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करता हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के नए तरीके खोजता रहता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीजें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूँ। उपचार होता है। मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है। मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा दैवीय अधिकार है और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी समय स्वयं को कुछ खाने से रोक सकता हूँ। पानी मेरा प्रिय पेय है। मैं अपने शरीर और मन को साफ करने के लिए ढेर सारा पानी पीता हूँ। अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।